नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। चुनावी बिगुल बच चुका है। कुछ पार्टियों ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, कुछ पार्टियों की अभी लिस्ट आना बाकी है। कुछ प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी और कुछ प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। सतना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए सतना के 4 बार के सांसद गणेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसे ही गणेश सिंह प्रत्याशी बने तो सतना शहर में एक चर्चा बहुत तेजी से उठी कि सतना शहर के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू गणेश सिंह से डर गए और वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके की अफवाह अगर राजनीतिक हलकों में तैरती है तो मीडिया का कर्तव्य बनता है कि इस तरीके की अफवाहों की वास्तविकता जनता को बताई जाए। इसी तारतम्य में विशाल खबर ने सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू से बातचीत की। हम आपको बातचीत के अंश सुनाएं, इसके पहले यहां पर यह बताना लाजमी है कि सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू है कौन। सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा के बड़े पुत्र हैं। सुखलाल कुशवाहा पूरे देश दुनिया में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अर्जुन सिंह को सतना लोकसभा में पराजित कर दिया था। सुखलाल कुशवाहा ने सिर्फ अर्जुन सिंह को ही पराजित नहीं किया था, बल्कि प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा को भी पराजित किया था। एक साथ दो मुख्यमंत्रियों को लोकसभा में पराजित करने का शायद ऐसा रिकॉर्ड सिर्फ सुखलाल कुशवाहा के नाम पर ही होगा। यह अलग बात है कि एक बार सांसद बनने के बाद सुखलाल कुशवाहा पूरे जीवन पर्यंत कोई दूसरा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अपने सिद्धांतों से कोई समझौता भी नहीं किया। सिद्धार्थ कुशवाहा भी जब पहली बार सतना विधानसभा से चुनाव लड़े तो उन्हें शंकर लाल तिवारी के सामने बच्चा ही समझा जा रहा था, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो बच्चा कच्चा नहीं खिलाड़ी निकला। अभी हाल ताज में विशाल खबर ने सतना विधानसभा के प्रत्याशी गणेश सिंह से बातचीत की तो उन्होंने सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनौती मानने से इनकार कर दिया। गणेश सिंह से बातचीत करने के बाद विशाल खबर सिद्धार्थ कुशवाहा से भी बातचीत करना उचित समझा। जब सिद्धार्थ कुशवाहा से बातचीत शुरू की गई तो विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने सिद्धार्थ कुशवाहा से सबसे पहला सवाल यही दागा कि आप डर गए हैं, चुनाव लड़ेंगे या नहीं। तो सिद्धार्थ कुशवाहा हंसने लगे और बोले कि आप एक खिलाड़ी से ऐसा बोल रहे हैं कि मैदान में उतरेंगे क्या। एक खिलाड़ी 12 महीने प्रैक्टिस करता है और जब मैदान सजता है तो वहां वह अपना उच्च प्रदर्शन करता है। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी से बात करेंगे कि इस बार 2023 में होने वाले चुनाव में क्या वो मैदान पे जा रहे हैं और चुनाव लड़ने की वो उन्होंने मन बनाया है, चुनाव की तैयारी में है। वो बताएं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप? फिरोज जी, ये आपने ऐसा प्रश्न किया है कि एक खिलाड़ी से बोल रहे हैं कि आप मैदान में उतरेंगे क्या। अरे हम लोग 12 महीना प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि जब मौका आएगा, जब मैदान सजेगा तो हमें खेलना है मैदान में उतर के। जब विशाल खबर ने उनसे सवाल किया कि आप मैदान छोड़ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी मेरे बारे में भ्रम फैला रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे लोग हमारे बारे में ठीक से नहीं जानते। शहर में बड़ी चर्चा है कि गणेश सिंह की टिकट फाइनल। ये वो षड्यंत्रकारी लोग हैं जिन लोगों ने मेरे खिलाफ हमेशा नेगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक बातें करना। कभी बोलेंगे कांग्रेस ऐसी है, कभी बोलेंगे प्रत्याशी ऐसा है, कभी बोलेंगे वो फलाना। तो एक चर्चा है कि गणेश सिंह के आने से आप मैदान छोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये आपका जो लोग भी ये कह रहे हैं, जो भी जहाँ भी ये चर्चा है, या तो वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं या तो वो भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। और जिसकी हम तैयारी वर्षों से कर रहे हैं तो हमें हंसी आती है जब भी हमसे कोई पूछता है कि यार ऐसा सुन रहे हैं, तो आप कैसा सुन रहे हैं और किसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं, ये आपको तय करना है। जब सिद्धार्थ कुशवाहा से यह बताया गया कि गणेश सिंह आपको कोई चुनौती ही नहीं मानते, बच्चा मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उम्र में उनके सामने बच्चा ही हूँ। वह मेरी शादी में गए थे, मेरे पिताजी के मित्र हैं, उन्होंने कई अवसर पर गार्जियन की भूमिका भी निभाई है, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग है और मेरी राजनीतिक विचारधारा अलग है। यदि उन्हें कोई भ्रम है तो यह भ्रम चुनाव परिणाम आने के बाद
जरूर टूट जाएगा। गणेश सिंह आपको चुनौती नहीं मान रहे, डब्बू मान रहे कि एक बच्चा है डब्बू। और देखिए, रिश्ते में तो हम बच्चे जैसे ही हैं। हमारे पिताजी के वो साथी हैं और हमने उनको कई बार अपने पिताजी के साथ देखा, उनके रिश्ते मुझे मालूम है। और जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने गार्जियन की भूमिका निभाई और मुझे मेरे जन्मास से लेके वहाँ तक लेके गए, है ना। तो रिश्ता तो हमारा है, लेकिन राजनीति की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। चुनौती नहीं मान रहे कि डब्बू हमारे सामने है, तो चुनौती नहीं है, हम ये चुनाव आसानी से जीत लेंगे, इस पर क्या कहें? देखिए, उनका जो भ्रम है वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। मोदी जी को भी भ्रम था ना कर्नाटक चुनाव का। भाई, इसके पहले भी 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब भी यही भ्रम था इनको। भाई, जब हमारे ऊपर कांग्रेस ने भरोसा किया और जब मुझे पहली बार टिकट दिया था तब भी ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि ये क्या करेगा। तो रिजल्ट आपके सामने था तब भी। और जब हम रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट पे ही भरोसा है तो रिजल्ट आने तक इंतजार कीजिए। विधायक है और आपने ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य किया? ये गांव की जनता बताएगी, आम आदमी बताएगा। आप सतना रिवर रोड पे जब 5 साल पहले चलते थे तो तब और अब में कुछ अंतर है? आप भी शहर के नागरिक हैं, आपने भी देखा है ना बदलाव। शहर की चारों तरफ जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, क्या आपने देखी हैं? शहर में चारों तरफ जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो नज़ीराबाद का रोड हो, चाहे टिकुरिया टोला का रोड हो, चाहे नई बस्ती का रोड हो, चाहे गल्ला मंडी का रोड हो, चाहे आप अमौधा का रोड हो, आप देखिए तो चारों तरफ घूम के तो देखिए, सड़कों को देखिए। भाई, मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, फ्लाईओवर चालू हुआ, जो रुके काम थे उनको जिंदा करना, उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी तो हुआ। सिद्धार्थ कुशवाहा यही नहीं रुके। सिद्धार्थ कुशवाहा ने हमलावर होते हुए कहा कि 20 साल में सांसद गणेश सिंह ने सतना विधानसभा की किसी पंचायत में एक खंभा तक नहीं दिया। वह किसी से मिलते नहीं, किसी के सुख दुख में शामिल होना उचित नहीं समझते। मैं गांव गांव घूमता हूं तो मुझे मालूम है सांसद की हकीकत। सारे काम तो भाजपा भी गिनवा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उद्घाटन करने हो जाते हैं। गौशाला किसने बनाई? चलिए, किसका प्रोजेक्ट था? गौशाला किसका प्रोजेक्ट था? अगर भाजपाइयों में शर्म होती तो एक गौशाला का उद्घाटन करने नहीं जाते, लेकिन नहीं, कूद कूद के गए थे गौशाला का उद्घाटन करने। सतना विधानसभा में गणेश सिंह जी ने पिछले 20 साल में कितनी राशि किस पंचायत में दी, ये बताएं ना। मैं तो घूमा हूँ, गांव गांव गया हूँ, एक खम्भा नहीं मिला। किसी के घर में नहीं जाते, वो किसी के यहाँ चाय पीने गए हों, किसी के सुख दुख में गए हों। इतने दिन से हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आज तक कभी हम उनसे टकराए नहीं। सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू यही नहीं रुके, बल्कि अपना हमला तेज करते हुए बोले कि सांसद गणेश सिंह केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी दाल वहां नहीं गली। अब मध्य प्रदेश में मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनका यह लालच उन्हें ले डूबेगा। इस बार चुनाव में क्या लगता है, जनता आप पर फिर विश्वास करेगी? आपको जनता वोट क्यों देगी? जनता, हम लोग जनता के नेता हैं, हम लोगों को जनता ने बनाया है, हम जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, उस विचारधारा से इस देश में, इस शहर में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग वैचारिक रूप से काम करते हैं, सत्ता के लोभी लालची नहीं। गणेश सिंह शायद इस भ्रम में है कि चुनाव जीत के मंत्री बन जाएंगे। बहुत दिन तो इंतजार करते रहे, शायद अब केंद्र में मंत्री बन जाए, सब अब मंत्री बन जाए। अब उन्हें प्रदेश में मंत्री बनना, केंद्र में तो दाल गली नहीं, तो अब उनको मध्य प्रदेश में दिख रहा होगा कि सरकार बनेगी तो हम मंत्री बन सकते हैं, तो मंत्री पद का लालच उन्हें ले डूबेगा। आप गणेश सिंह को कितना चुनौती देंगे या कितनी चुनौती मानते हैं आप? राजनैतिक रूप से उम्र पे मत जाइए। हमारा कैडर उनके कैडर से बहुत मजबूत है। वो चुनाव जीते हैं भाजपा के संगठन की दम पर, हम चुनाव जीतते हैं कांग्रेस की विचारधारा के दम पर। हमारी पार्टी एक जनता की पार्टी है, जनता की आवाज़, जनता की ज़रूरत, जनता की आवश्यकता को लेके काम करती है। और जो हमारा कांग्रेस का संगठन है उस नियम को, उस कायदे को फॉलो करता है। जनता के बीच जाएंगे आप?
जा ही रहे हैं। जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आप और किन मुद्दों पर जनता के बीच में हम रखेंगे? तो कह रहे हैं अपने किसान भाइयों से कि अगर हमारी सरकार ने आपके कर्जे माफ़ किए हैं तो आप कांग्रेस की मदद कीजिए। अगर आज आप कांग्रेस की मदद करेंगे तो कल कांग्रेस फिर आपकी मदद करेगी। हम जा रहे हैं नौजवान साथियों के साथ कि भाई अगर आज आप कांग्रेस की मदद करोगे तो सरकार में आने के बाद कांग्रेस आपकी मदद करेगी। हमारा जो विजन है, हमारा जो चुनाव है, सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, प्रदेश का चुनाव। हमने पिछली बार भी सरकार बना के दिखाया था, इस बार भी हम सरकार बना के दिखाएंगे। जब विशाल खबर के संवाददाता ने डब्बू से यह कहा कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने लोकसभा चुनाव में गणेश सिंह की मदद की थी, तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे ऊपर आरोप है तो सिद्ध करिए। के ऊपर एक आरोप लगता रहता है कि लोकसभा चुनाव में गणेश सिंह की आपने मदद करी थी, है ना? इस बार चुनाव में गणेश सिंह आपके सामने हैं, चुनाव में आरोप है ना, सिद्ध करिए। एक सवाल के जवाब में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने कहा कि जो व्यक्ति 20 साल से सतना के बारे में कुछ नहीं सोचा, अब वह चुनाव लड़ने चला आया। गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने विशाल खबर से बड़ी बेबाकी के साथ बातचीत की। आइए सुनते हैं कि सिद्धार्थ कुशवाहा ने विशाल खबर से क्या कुछ कहा। तो कितना मानते सही है? आप ये बताइए, राजा राम जी का फॉर्म भराने कौन गया था? ठीक, सिंहपुर सभा में कौन था? कमलनाथ जी के साथ जब सिंहपुर में सभा हुई, जब नादन में सभा हुई मैहर में, तो कौन था? वो दिन भूल गए। विरोधी हैं, विरोध करना काम है। चर्चा नहीं ना कि डब्बू ने गणेश सिंह की मदद कर रहे हैं वो, उनके भाई सिद्धार्थ कुशवाहा की पॉलिटिक्स, सिद्धार्थ कुशवाहा का तरीका अपना है। तो सिद्धार्थ कुशवाहा को बदनाम करने की साजिशें इतना जल्दी क्यों रची जा रही हैं? भाई हमने कांग्रेस को जब चुना, कांग्रेस की जो स्थिति थी तब हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सबसे बुरा दौर था। वो सबसे कम सांसद थे हमारी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी। हमने 2014 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो अब सोचिए, जो आदमी 2014 में कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो कैसा आदमी ज्वाइन करेगा? जब उसके अंदर कोई विचारधारा होगी तब ज्वाइन करेगा। 2018 आया, चुनाव हुए, उसके पहले सतना ज़िले में उपचुनाव हुए, बाकी चुनाव हुए, मुझे जिम्मेदारियां दी गई, मैंने जिम्मेदारियों को निभाया। जब मेरा परफॉर्मेंस, मेरा काम करने का तरीका पार्टी के नेताओं को लगा ठीक है, अच्छा है, तो मुझे विधानसभा में मौका दिया। फिर रिजल्ट आया, फिर उसके बाद जैसे ही लोकसभा की बारी आई तो मुझे उठा के किनारे कर दिया गया। मुझे सतना विधानसभा की जिम्मेदारी नहीं मिली। मैंने कहा भाई मैं चुनाव से अपने आप को अलग। मध्य प्रदेश में कहीं भी लोकसभा सीट पे, कहीं भी हम लोगों के जो संगठन है, हमारे जो कमिटमेंट था, जब हमने पार्टी के लिए प्रदेश स्तर पे काम किया था कि हम विधानसभा में, संगठन में, सरकार में आपकी हिस्सेदारी तय करेंगे, समाज की हिस्सेदारी तय करेंगे। जब मौका नहीं मिला तो मैंने ये कहा था कि मैं अपने आप को इस लोकसभा चुनाव से अलग कर रहा हूँ, सिंपली। और 2 दिन बाद मुझे कमलनाथ जी ने बुलाया, उन्होंने मुझे कहा, टोका, समझाया, बोला कि अब जो होना था हो गया, आने वाले समय में हम हिस्सेदारी कर बढ़ाएंगे, सब करेंगे, आप पार्टी का काम करिए। हमने काम किया पार्टी का। वो एक स्टेटमेंट तक मैंने अपने आप को लोकसभा से अलग किया। लोकसभा चुनाव कोई सतना बस का नहीं था, वो पूरे प्रदेश का था, पूरे देश का था। क्यों अलग अलग होना? अलग क्योंकि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी तय नहीं की थी पार्टी में। हमारी जो बात थी हमारी नेता से, हमारे संगठन से बात थी कि भाई हमने प्रदेश स्तर पे जब मदद की, प्रदेश स्तर पे हमने काम किया, तो कुछ बातें भी तो होती है कि हम आपको यहाँ पे भाई सरकार में शामिल करेंगे, विधानसभा लड़ाएंगे, लोकसभा लड़ाएंगे, संगठन में स्थान देंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमें कुछ तो बोलना था, किया हमने कोई डरे नहीं, क्योंकि वो हमारा अधिकार था। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, नहीं है? कांग्रेस का लोकतंत्र दुनिया को दिखता है, दुनिया उसे स्वीकारती है, दुनिया उसे मानती है। हमने लोकतांत्रिक हैसियत से, क्योंकि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर सकता था, मैं
कैसे अपने आप को किनारे कर लूं, तो भाई मेरे पास इतने फ़ोन इतना दो, मैंने किया था। लेकिन उसके बाद वोटिंग के दिन तक मैं लगातार पूरी लोकसभा क्षेत्र में, पूरे सतना विधानसभा में मैंने कांग्रेस को जिताने का काम किया है। आप 5 साल विधायक रहे, जी हाँ। फिर दोबारा विधायक बनते हैं, सतना रीवा से बहुत आगे है ना? तो सतना की क्या, सतना कितनी तस्वीर, सतना रीवा से आगे रहेगा। कितनी तस्वीर आप बदल, सतना रीवा से आगे रहेगा तब जब सतना की लीडरशिप डेवलप होगी तब। ठीक, सतना में नेतृत्व की कमी, सतना में नेता की कमी है जो सतना के बारे में सोचे। जो आदमी 20 साल से सतना के बारे में नहीं सोचा वो आज चुनाव लड़ने चला है। भाई 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने सतना के बारे में नहीं सोचा वो सतना के विकास की बात करते हैं। सतना का विकास हुआ था कांग्रेस के समय में। कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, कौन लेके आया, किसके शासन में आई, कब आई, माध्यम कौन बना था। जो भी बड़ी उपलब्धियां हैं वो कांग्रेस के टाइम की। आज जो डेवलपमेंट शहर का दिखता है वो यहाँ के उद्योगपतियों का है, यहाँ के कारोबारियों का है, यहाँ के किसानों का है, यहाँ के नौजवानों का है, जिन्होंने अपनी रिस्क में बैंक से करोड़ों रुपया लोन लेके मार्केट, सुपरमार्केट, मॉल, शोरूम तमाम बना के आज इस शहर को एक आकर्षक शहर बनाया है। जनता पर विश्वास करती है, आपको विधायक बनाती है, सतना के लिए आप क्या करेंगे? हमारी सरकार बनेगी तो हमने पहले ही बताया कि आप पहले शहर के चारों तरफ आप घूम के देख लीजिए। आज शहर के जितने पार्क हैं, निश्चित ही नगर निगम है, निर्माण एजेंसी, लेकिन प्रावधान किसका था? ओपन जिम 18 के पहले कहीं एक जगह लगा था क्या? कोई एक जगह बता दे नगर निगम में कि नगर निगम ने कहीं ओपन जिम लगाया हो। मैंने नगर निगम में ओपन जिम का कल्चर लाया। एक भी तालाब सतना ज़िले में कहीं बने थे क्या? उसकी सुंदरता, उसकी व्यवस्था क्या कहीं डेवलप हुआ था? नहीं हुआ था। आज सारे तालाबों में काम लगे, उसका प्रपोजल हम लोगों ने दिया। नेक्टर झील जो आज बन के तैयार है, उद्घाटन के लिए तैयार है, प्रपोजल हम लोगों ने दिया था। आज ठीक है, हमको उद्घाटन करने का मौका नहीं मिला, चाहे वो गौशाला है, गांव की सड़कें हों, नालियां हों, ट्रांसफार्मर हो, किसानों के लिए बिजली हो, सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की है। बिना सरकार के प्रयास किए हैं, बिना और जिनके लिए किए हैं और जिनको लाभ मिले वो सब लोग जानते हैं, और आज इसलिए वो मेरे साथ हैं। फिर से एक बार, कितनी चुनौती मांगते इस बार गणेश सिंह आपके सामने मैदान में? चुनाव है, चुनाव है। चुनाव के तरीके से देखा जाता है। चुनाव कई बार जनता लड़ती है, कई बार पार्टी लड़ता है, कई बार प्रत्याशी लड़ता है। इस बार कौन लड़ रहा है? इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये तो जनता को तय करना है। और इस बार सतना में एक तरफ सतना विधायक रहेंगे, दूसरे तरफ सतना के 4 बार के सांसद रहेंगे। बड़ा ही दिलचस्प चुनाव नजर आएगा। ये तो जनता इस बार चुनेगी कि सतना का विधायक कौन बने। सतना से कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर।